तो औसत में पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, आज अपन को सबसे पहले तो फॉर्मूला याद रखना भैया, जो सूत्र होता है। सूत्र याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जितनी संख्याओं को हमें जोड़ना है उतनी संख्याओं का हमें भाग देना है। फॉर्मूला ये कहता है कि जितने आपके आंकड़े हैं वो उतने आंकड़े को, मतलब सभी को जोड़ने के बाद जितने आंकड़े उतने का भाग दे दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे हमने लिखा बेटा 4 5 6 7, है ना। तो देखो हमने जैसे कहा बेटा यहाँ पे जिस संख्या लिखी है, कितनी संख्या है, 4 संख्या है। हमने कहा इनका औसत क्या है, ठीक है, गुड। तो इसका हमें औसत बताना है। औसत के लिए सीधा सीधा जो संख्या दी गई है सबको जोड़ दो। सबसे पहला काम है सबको जोड़ना, आंकड़ों का योग। जी आंकड़े कहलाते हैं, जिस संख्याएं क्या कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं। और फिर हम भाग दे देंगे कितने का, जितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या, 4 का बेटा भाग दे देंगे पर, ठीक है। तो पहले इसको जोड़ोगे 4 प्लस, गुड, पहले 7 बटे कितना लिखेंगे, 4 का भाग, 7 4 6 7 13, 13 5 18 और 4 22 होता है, 22 बटे, काट दो, 2 1 कम 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, कितना 11 बटे 2। या हम भाग 4 बेटा, 1 2 3 4 आंकड़े, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या मतलब जिस संख्या कितनी है, 4 है। 4 संख्याओं को जोड़ा सो 4 का भाग, 10 संख्याओं को जोड़ते तो 10 का भाग, 5 संख्याओं को जोड़ते सो 5 का भाग। समझ गए ना। हाँ, अब मिश्र भिन्न में बदल सकते अपन, और मिश्र भिन्न में ही आंसर देगा ऊपर एक्स्ट्रा वाला। हाँ, और यह दशमलव में बता देना, 2 पंचे 10 बचा 1, 5 सही 1 बटे 2। हाँ ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना, औसत पढ़ना। बहुत सरल सी कहानी है। जैसे देखना तुम्हारे कक्षा 5 के हम बताएं, आप 100 नंबर का पेपर होता है, समझना मेरी बात को। आपके क्या होते हैं बेटा, परसेंट अगर निकालो डायरेक्ट औसत में जाएगा। अगर 100 नंबर का पेपर है तो जो औसत होता है वो प्रतिशत होता है। अगर सब पेपर तुम्हारा 100 नंबर का हुआ, समझना मेरी बात को, सभी पेपर 100 नंबर के होते हैं। अगर आप औसत निकाल दो चाहे प्रतिशत निकाल दो, उत्तर बराबर आएगा। देखना आप यहाँ पर, जैसे आपके गणित में आए कितने, 80 नंबर, जे मैथ में, हिंदी में आए आपके कितने, 70 नंबर आए आपके, इंग्लिश में आए आपके कितने, 90 नंबर आए, है ना। और आपका पर्यावरण चलता है ना, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आपके आए कितने, मान लो 90 नंबर आ गए आपके। कितने विषय होते, एक और कौन बचा, अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान, 4 ही विषय होते ज्यादातर, 5 में 4 विषय होते, वो तो एडवांस वाले विषय हैं, ठीक है। तो सुनना यहाँ पर, हमें इसका क्या करना, प्रतिशत भी निकालना है और हमें क्या निकालना है, औसत भी निकालना है। समझना बात को मेरे ध्यान से। अच्छा, जिस सारे पेपर बेटा 100 नंबर की रहे हैं, सारे पेपर कितने कितने के रहे हैं, 100 नंबर की रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम इन अंकों का औसत निकाल लें। औसत निकाल लें, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 80 प्लस 70, हाँ बटे में 40, गुड, और फिर 90, फिर 90 बटे में 4 लिखोगे, जोड़ दो, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो गया, 25, 25 8 33, 330, कितना होगा, 300, नहीं कट रहा, दशमलव में आना तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 2 से काट दे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, इतना ही आता ना, 165, 2 दूने 4, 165 बटे 2, दशमलव में आने दो बेटा, 2 8 16, ठीक है, और 2 दूने 4, दशमलव 2 पंचे 10, ये क्या हो गया, तुम्हारा औसत हो गया। क्या है तुम्हारा, औसत। अब देखना तुम, अब औसत समझिए कैसे निकालना। अगर कोई बच्चा का दे के इस विषय में इतने इतने नंबर है, उसका औसत क्या, तो बता दोगे आराम से, आप बता दोगे ना कि उसके औसत नंबर क्या है। फिर अगर आपसे परसेंट भी इसी की बात कर, तो देखना बेटा, जब आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो परसेंट औसत बराबर आता है। जब आपका 100 नंबर का पेपर होता तो उतना ही परसेंट आता, उतना ही औसत का उत्तर आता है। अब देखना, परसेंट के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ेंगे पहले, है ना। जोड़ने पर कितना है, 330 आता है 330 आ गया जोड़ने पर। परसेंट बदलने के लिए 100 का गुणा करोगे बेटा, 100 का गुणा करोगे, और जो कुल कितने नंबर का पेपर उसको नीचे लिखा जाता ना, तो 1 2 3 400 पूरे, है ना,
400 को आप नीचे लिखोगे, देखो सेम कहानी बन जाएगी, 200 कट गया बेटा, ये बन गया आपका यहाँ पर देखो 330/4 बन गया ना, बन गया ना। तो यहाँ पे 430/4 बन गया आपका, यही बना था यहाँ पर, बहुत सॉरी 330 है ना, बना गया ना। अब हल करोगे तो वही आ जाएगा आपका 82.5 आ जाएगा, समझ गए ना। इस तरीके से, लेकिन हमें बेटा औसत और परसेंटेज में अंतर होता है, ऐसा नहीं। अभी अगर पेपर 100 नंबर का नहीं होता नहीं तो अलग आता भैया, तो परसेंट अलग होता, औसत अलग होता, फिर वो अलग चीज हो जाती, ठीक है ना। तो हम तो आपको ये बताएं, लोग बात क्या करते हैं, परसेंट निकालने के लिए भाव दे देते सीधा सीधा कि 6 का भाव दे दिया टोटल में, सो परसेंट बता देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी पेपर 100 नंबर का भी नहीं होता, 80 का भी होता है पेपर, 75 का भी होता है बेटा, कभी 40 नंबर का पेपर होता है, कॉलेज वॉलेज में 40 नंबर का पेपर होता है वहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से हम औसत, समझ में आया कुछ। संख्याओं को पहले जोड़ना है, फिर हमें क्या करना है, जितनी संख्या उतने का भाग दे देना है, आपका औसत आ जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, वो कुछ संख्या दे देता है, एक संख्या गायब कर देता है और औसत दे देता है, वो बोलता है क्या करना है अपन को, संख्या ढूंढना है। देखना तुम यहाँ पर ध्यान से, एक सवाल में बन जाता, हाँ। तो यहाँ पर देखना आप लोग, अच्छा फॉर्मूला अभी नहीं लिखो, सुनो। अब यहाँ पर सुनो बेटा, यहाँ पर जैसे मैंने कहा यहाँ पे 4 लिखा है, समझ ना, यहाँ पर मैंने 8 लिखा है, यहाँ पर मैंने x लिखा है, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या गायब कर दिया एक पद, जे पता नहीं क्या है, और इन सब का औसत मैंने बता दिया बेटा कितना है, कैसा नहीं 12 नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, औसत क्या है इसका, जो आंकड़े दिए गए हैं वो आंकड़ों का जो औसत है बेटा, औसत है आपका 13। तो बताना है कि x का मान क्या है। हाँ, बिल्कुल कर सकते आप, बिल्कुल फॉर्मूले में रखना सब कुछ, औसत के नीचे 13 लिखना, और 4 + 8 + x + 16, इस तरीके से कितने का भाग दोगे आप, 1 2 3 4 का भाग दोगे भाग, ठीक है ना। हाँ, करिए ना, अच्छा करो, आप लोग करो। चलो देखो यहाँ पर, जैसे हमने इस आंकड़ों को तो बेटा जोड़ने का है अपन को, 1 2 3 4 आंकड़े, तो 4 का भाग भी लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर, जब बराबर का चिन्ह हो तब बेटा त्रियक गुणा किया जाता है, जब बराबर का चिन्ह हो तब त्रियक गुणा होता है ना, ठीक है ना। तो देखो त्रियक गुणा करें, 13 चुको 52 बेटा हो जाएगा, एक का इसमें करो कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, 4 + 8 + x + 16। चलो क्या करते हैं यहाँ पर, इनको जोड़ ले बेटा। अच्छा कितना हो गया, 8 4 12, 12 और 16 कितना हो गया, 12 और 16 28 हो गया, ठीक है, मतलब 28 + x। अच्छा एक बात देखना यहाँ पर, इसको पक्षांतर करना है अपन को, किसको, 28 को, क्योंकि हमें x का मान चाहिए, और x का मान चाहिए तो हमें x को अकेला छोड़ना होगा इस साइड, बाकी को यहाँ लाना होगा। अच्छा जी x के साथ 28 लिखा का है, प्लस में कि माइनस के गुणा में, प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो काय में होगा जी, माइनस में होगा, हाँ -28 यहाँ पर x। अब देखो 12 में से 8 जाएगा बेटा, 4 बचा, और 5 में से 4 1 हासिल की जाएगी, 2 1 3 जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 24 आ जाएगा आपका x मान। अच्छा यहाँ पे जो संख्या रही है बेटा वो क्या रही है, 24 रही, समझ गए ना। इस तरीके से हमें इसको निकालना होता है ना। सवाल को लिख लो पूरा फेयर पे। देखो क्या करना है, हमें केवल अपन को यहीं से हल करना है, आपको आंकड़े दिए गए हैं और औसत दिया गया है, हमें बताना है यहाँ पे संख्या कौन सी थी, x मतलब अज्ञात राशि होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4, तो कुल योग बेटा, जो कुल योग होगा वो कितना होगा, 13 का 4 में गुणा करोगे, 4 × 13 बराबर हो जाएगा 52, फिर चुको 52, फिर इनका जोड़ करो बेटा, 8 4 12 और 16 28, और आपका इनका जोड़ कितना आ गया, 28 आ गया, बस कुछ नहीं करना, घटा दो आप, तो कितना बचा यहाँ पर 4, यहाँ पे 2 बचा, 24 आंसर आ गया ना। हमें केवल का जो संख्या दी है उनको जोड़ना है, और कुल जोड़ आपका होता है बेटा आंकड़े गुणे औसत, आंकड़ों की संख्या गुणे औसत बराबर होता है आपका योग होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला 1 लिख लेना, 28, अरे जोड़ा है बेटा, 8 4 12 16 28, बाद में तो घटाना ही,
ठीक है ना। देखो यहाँ पर अब यहाँ पर योग होता है जो बेटा, योग का सूत्र, बात नहीं कि यहाँ ध्यान से सुनो, योग बराबर होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। आप ही लोगों के लिए ये बन रहा वीडियो, तो अब उसमें क्या हमें छुपा ले आपको कि ना बताएं हमें ना। आंकड़ों की संख्या गुणे औसत, ये बेटा होता है आपका एक फॉर्मूला योग का। इसको नोट करो, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो आप लोग, इस फॉर्मूले को नोट करो कॉपी पर और ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। देखिए जब आपको आंकड़े दिए गए हो, जब आपको आंकड़े दिए गए हो, आपको योग दिया गया, औसत दिया गया हो, तब आपको सबसे पहला काम होता है योग निकालना। क्या निकालना? योग। जब आपको आंकड़ों की संख्या दी गई हो और औसत दिया गया हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे? जोड़ निकालोगे। कैसे निकालोगे जोड़? आप आंकड़ों का औसत से गुणा करके, आंकड़ों का औसत से गुणा करके। अभी हमने निकाला था औसत 13 रहा बेटा, आंकड़े 1 2 3 4 रहे, तो 4 का गुणा किया था हमने 13 में, तो आ गया अपना योग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? योग निकालना होता है जब आपको आंकड़े दिए गए हो और औसत दिया हो। जैसे मैंने कहा, देखना यहाँ पर, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या का औसत, ध्यान से सुनना है आप, 3 संख्या का औसत 15 है। ठीक है, 15 है, तथा प्रथम और द्वितीय संख्या आपकी क्या है? संख्या आपकी कितनी है? 10 है और 5 है मान। ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और इनमें से 2 संख्या 10 और 5 है, तो बताना है वो तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्या है, संख्या कितनी बेटा? 3 है, A B C। देखो इन दोनों का पता है हमें, जी संख्या कितनी है? 10 है, जी संख्या 5 है, और इन तीनों का औसत कितना है? 15 है। इतना अपन को दिया गया है। ठीक, कितना गया आंसर? कितना है? सबसे पहले हमें देखो, हाँ देखो सबसे पहले आंकड़े कितने हैं आपके? 3 है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ऊपर की लाइन को, आंकड़े कितने? 3 है, औसत कितना? 15 है। आंकड़े 3 है, औसत 15 है, तो योग क्या होगा बेटा? 3 गुणे 15 बराबर 45, 45 हो जाएगा आपका जोड़, हो जाएगा। कुल जोड़ क्या हो जाएगा? कुल जोड़ हो जाएगा कितना? 45। आज इन 2 संख्याओं का जोड़ कितना होता है तुम्हारा? 15। बस इसमें से आपको 15 घटा देना है, 30 आ जाएगी तीसरी संख्या। क्या करना है? है ना, 10 + 5 करोगे बराबर आ जाएगा 15, हल कर दोगे, घटा दोगे। नोट करो सवाल को। चल देखो, कुछ महत्वपूर्ण बात बताएं बेटा हम आपको। जैसे हम क्या कहता है, कभी कोई सवाल देता है, वो कहता है अगर 5 संख्या, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर 5 संख्याओं का औसत 15 है, समझना मेरी बात को, अगर प्रत्येक में 1 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? अगर 5 संख्याओं का औसत 15 है और प्रत्येक में 1 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? तो 16 हो जाएगा। सीधा औसत में 1 जोड़ दो। अगर प्रत्येक में जोड़ता है, क्यों प्रयाग, समझ रहे हैं ना तुम बात को? अगर प्रत्येक में 1 जोड़ता है तो सीधा औसत का जो मान दिया है, देखना मैंने कहा कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब 5 संख्या का औसत 15, कितना है? औसत 15 है। ठीक है, 15 है। तो आप, मैंने कहा 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो अगर मैं प्रत्येक में 1 जोड़ दूं, प्रत्येक में 1 जोड़ दूं तो नया औसत क्या होगा? नया औसत 16 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ दो सीधा। जब प्रत्येक में जोड़ेगा तो सीधा औसत में जोड़ दे, जब प्रत्येक में घटाएगा तो औसत से घटा दो, समझ गए ना? जब प्रत्येक में गुणा करेगा तो औसत में गुणा कर दो, जब प्रत्येक में भाग करेगा तो भाग। खतरनाक विधि है, और ऐसे करेंगे तो सरल है। हाँ, सब में प्लस करोगे फिर, है ना, एक एक बढ़ाओगे सबको, फिर प्लस करेंगे, भाग देंगे वापस से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें करना ही नहीं है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो देखो, जब बेटा प्रत्येक में जुड़ेगा तो औसत बढ़ जाएगा,
प्रत्येक में एक जोड़ना है, सो औसत में एक जोड़ दो, 15 है ना औसत, सो औसत में एक जोड़ दो। अगर कहता है प्रत्येक में 10 जोड़ते हैं, सो औसत में 10 जोड़ दो, तो 25 हो जाएगा। अगर कहता है प्रत्येक में 10 घटाते हैं, सो 15 में से 10 घटा दो। अगर कहता है प्रत्येक में 5 का गुणा करते हैं, सो 15 में 5 का गुणा कर दो। क्या दिक्कत है? नया औसत आपको मिल जाएगा, नया आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से हमें याद रखना है। वो बात यहाँ पे लिखो, चलो लिख लो यहाँ पर, लिखो जो लिख रहे। हाँ, यदि प्रत्येक में संख्या में नहीं बन रहा, वीडियो नहीं बन रहा, चलो। यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए तो औसत में संख्या जोड़कर नया औसत बता सकते। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, यदि प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ी जाए तो औसत में संख्या जोड़कर नया औसत बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यदि प्रत्येक में घटाई जाए कोई संख्या तो औसत से घटा के औसत से घटाकर नया औसत प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए। और बेटा इसी प्रकार से गुणा भाग का भी हो जाता, समझ गए ना? गुणा भाग का भी हो जाता, ठीक है ना? गुणा और भाग में भी संख्या का औसत में बातचीत नहीं बेटा, गुणा या भाग करके उठते हैं, घड़ी से नहीं उठते, घड़ी का बहुत तेज नहीं होता है। हल्ला हो रहा है ना, हल्ला ना हो गया। मैं तो अपने कंप्यूटर में लगा के रखा इसकी वो, लिख लो बेटा, लिखो है, लिखो उसको, देखो ध्यान से थोड़ा। सुनो बेटा, यहाँ पर सवाल है, मिठाई कुछ नहीं, हम एक बातचीत नहीं करो। यहाँ पर सवाल देखो, यदि 4 संख्या का औसत 44 है, यदि प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक 45। कितना इजी है ना? क्या करना हमें, केवल औसत में 1 जोड़ा है, सो औसत में जोड़ना है हमें। औसत कितना है? 44 है, तो बराबर 45 हो जाएगा। 45 कोई दिक्कत? अगर हम कहते हैं कि 4 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दे तो नया औसत क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 10 जोड़ देंगे। अगर हम आपसे कह दें कि 5 संख्याओं का औसत 50 है, समझना, यदि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो क्या होगा नया औसत? 5 संख्याओं का औसत 50 है, हाँ, और प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए 45। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से हमें क्या करना है, औसत में से ही जोड़ना है और घटाना है, आपको नया औसत आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? हो गया?